स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेट मैप के बारे में। फेट मैप यानी संभावित आरेख। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट की जो क्रिया है उसमें जो ब्लास्टूला है उसका रूपांतरण किस में हो जाता है? गैस्ट्रूला के अंदर हो जाता है। और गैस्ट्रूला के निर्माण से पहले भी जो है एग के अंदर या ब्लास्टूला के अंदर जो है अलग अलग एरिया का जो अलग अलग एरिया में जो कोशिकाएं होती है वो किस किस जो है ऑर्गन का निर्माण करने वाली होती हैं। इन सब का जो है पहले से ही एक आरेख जो है बना लिया जाता है। तो उनका सबका एक संभावी क्षेत्र है कि किस जो है कोशिका को किस अंग का निर्माण करना है। तो फेट मैप क्या है? एक डायग्राम है, एक जो है चित्र है किसका? ब्लास्टूला का या एग का, जो कि प्रत्येक कोशिका का जो है भविष्य जो है बताता है कि किस कोशिका को डेवलपमेंट के दौरान कहाँ पर किस ऑर्गन का निर्माण करना है। और क्या ही एसेंशियल टूल है, एक जो है एम्ब्रियोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए जो है बहुत आवश्यक है ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्लास्टूला या फिर जो प्रारंभिक जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उनमें संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है? फेट मैप कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक कोशिका का जो भविष्य है वह एम्ब्रियो के अंदर ऑलरेडी मैप्ड किया हुआ है, यानी उसके अंदर पहले से ही पता है कि किस जो है सेल का या ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण वो किस जो सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो किस ऑर्गन का निर्माण करने जा रही हैं, किसके अंदर डेवलप होने जाएंगे। ये जो फेट मैप्स हैं इनका जो है हम कंस्ट्रक्शन मतलब दो जो है उसमें कर सकते हैं, दो विधियों द्वारा जो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल मार्किंग और एक आर्टिफिशियल मार्किंग, प्राकृतिक चिन्हों द्वारा, जिनमें ऑलरेडी ही एग के अंदर जो है कलर के अनुसार जो है उसका एक प्राकृतिक चिन्ह बने हुए हैं, और दूसरा जिनके अंदर नहीं बने हुए उनमें कृत्रिम चिन्हों के द्वारा जो है हम ये पता लगा सकते हैं या आरेख चित्र बना सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं नेचुरल मार्किंग यानी प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा। प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा जैसे कि कुछ एग्स जो हैं ऐसे हैं जैसे एम्फी एसिडियंस है या एनालिड्स हैं या एम्फीबियंस है, इनके अंदर जो है क्या है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से इनमें भिन्न भिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं इनके एग्स के अंदर, और ये क्षेत्रों की वजह से या इनके जो अलग अलग जो दिखते हैं इसकी वजह से ही जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका जो है किस क्षेत्र की कोशिकाएं किस अंग का निर्माण करने वाली हैं। जैसे इनमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल जो होता है वो कैसा होता है? लाइट कलर्ड का होता है, यानी हल्के रंग का जो है ऊपरी गोलार्ध जिसको हम कहें। और ये जो है किसका निर्माण करती है? ऊपरी गोलार्ध की कोशिकाएं एक्टोडर्मल सेल का जो है निर्माण करती हैं। और फिर है वेंट्रल ग्रे क्रिसेंट एरिया, येलो कलर का जो है ये वेंट्रल ग्रे क्रिसेंट अधर वाला जो है भाग, पश्च अधर वाला भाग, ये थोड़ा सा येलोइश कलर का जो मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। फिर ग्रे कलर का जो है ये डॉर्सल क्रिसेंट एरिया है, यहाँ पे ये निर्माण करते हैं नोटोकॉर्ड या फिर न्यूरल कोशिकाएं जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। और वेजिटल पोल की तरफ सबसे नीचे डार्क कलर का ये जो है क्या है? फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, तो इन प्राकृतिक विभेदन के कारण जो है हम इन क्षेत्रों से बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका पूर्वानुमान जो है लगा सकते हैं। लेकिन अब जिनमें नहीं है इस तरीके का जो है प्राकृतिक रूप से चिन्हित, उनके लिए जो है कुछ डाइज या कुछ और मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाइटल डाइज यानी जैविक अभिरंजक मेथड। जैविक अभिरंजक मेथड को सबसे पहले इन्होंने वॉक ने दिया था। इन्होंने वॉक ने जो है इनको देखा किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर जो है इन्होंने इसका निर्मित किया, एक जो है फैट मैप जो है उन्होंने बनाया। बताया कि 4 तरह के ये जो क्या है वाइटल डाइज हैं, जेनस ग्रीन है, नाइल ब्लू सल्फेट है, बिस्मार्क ब्राउन है, नाइल ब्लू सल्फेट, बिस्मार्क ब्राउन और न्यूट्रल रेड उदासीन लाल।
ये चारों जो हैं इन्होंने यूज़ की डाइज, और इन्होंने क्या किया, एक अगार का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसको किसी भी जो है इस जैविक अभिरंजक के अंदर जो है सोख दिया, और उस टुकड़े को एम्ब्रियो के जो है किसी भी स्थल पर जो है लगा दिया। और यह जो अब डाई जो है क्या है, ब्लास्टोमियर जो है उनके अंदर फैल जाती है, उनके अंदर विसरित हो जाती है। और लेकिन ये है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो है यह विसरित नहीं होता है। ठीक है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरित नहीं होता है। जहाँ पर हमने लगाया उन कोरक खंडों के अंदर जो है यह अंदर विसरित हो जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग जो हम पार्ट्स हैं उनको अलग अलग रंगों के द्वारा जो है स्टेन कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो है उन निर्माणकारी गतियों को हम देख सकते हैं। दूसरा मेथड है कार्बन पार्टिकल मेथड, कार्बन कण अंकन विधि। इसका जो है स्प्रैट ने बताया था इसको। स्प्रैट ने कहा कि इस मेथड के अंदर जो है क्या किया उन्होंने कि एम्ब्रियो के जो ब्लास्टोमियर्स हैं उन पर छोटे छोटे जो है पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन के छोटे छोटे कण चिपका दिए, जिससे कि बनने वाले स्तरों का पता लगाया उन्होंने कि ये कहाँ जो है मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे उन्होंने उसको फॉलो किया और ये पता लगाया कि ये कोशिकाएं किस तरफ जा रही है और किस अंग का जो है निर्माण कर रही हैं। रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड, रेडियो एक्टिव अंकन विधि। इस विधि में क्या है, क्या करते हैं कि एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उनको किसी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसके द्वारा उसको अंकित कर देते हैं, और उससे बनने वाले जो स्तर हैं उनसे जो है इसका पता लगा सकते हैं। उससे बनने वाले स्तर से संभावित जो है रेखा चित्र बना सकते हैं हम। ठीक है, कार्बन पार्टिकल मेथड इसको कहते हैं। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से जो है उसको करके चिपका के और इसको अंकित करके और इसको देखा जा सकता है। फेट मैप्स अगर हम बनाएं तो फ्रॉग का अगर हम फेट मैप देखें तो फ्रॉग के फेट मैप के अंदर अगर हम देखें तो दो जो है क्या है, एनिमल पोल है और वेजिटल पोल है इसके अंदर। ठीक है, एनिमल पोल के अंदर कौन सी कोशिकाएं, एपीब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, जो कि किसका निर्माण करती हैं, ये एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। सबसे ऊपर क्या है, ये एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर है। तो एनिमल पोल का जो ये भाग है, तो सबसे आगे एक्टोडर्म की ये जो कोशिकाएं हैं ये निर्माण करती है किसका, भावी जो है ये प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल रीजन है जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करेगा। फिर अगर हम मध्य क्षेत्र की तरफ जाएं, इसके इंटरमीडिएट रीजन की तरफ अगर हम जाएं यहाँ पे, तो इंटरमीडिएट रीजन के अंदर एक तो क्या है, नोटोकॉर्डल क्षेत्र है। इंटरमीडिएट रीजन के अंदर नोटोकॉर्डल क्षेत्र है, और नोटोकॉर्डल क्षेत्र जो है किसका निर्माण करता है, नोटोकॉर्ड का निर्माण करता है। फोरगट रीजन है एक, फोरगट रीजन आहार नालीय रीजन, जो कि कहाँ पर स्थित है, नोटोकॉर्ड के नीचे जो है आहार नालीय रीजन है, जो कि किसका निर्माण करेगा, अग्र आहार नाल का निर्माण करेगा। फिर है सोमाइट रीजन। सोमाइट रीजन जो है, ये सोमाइट रीजन नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ जो है पाया जाता है, और यह धड़ और पेशियों का निर्माण करता है। फिर वेंट्रोलिटरल मीजोडर्मल रीजन, ये मीजोडर्मल रीजन है यहाँ पे, और मीजोडर्मल रीजन जो है क्या बनाता है, ये अलग अलग जैसे किडनी है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और मीजोडर्मल जो स्तर है उसका जो है ये निर्माण करता है मीजोडर्मल रीजन। वेजिटल रीजन सबसे नीचे का जो है ये वेजिटल पोल, वेजिटल रीजन किसका निर्माण करता है, ये एंडोडर्मल को जो दिखाता है, एंडोडर्म को, और किसका बना होता है, ये हाइपोब्लास्ट का बना होता है, और ये एंडोडर्म का जो है स्तर जो है उसको बनाता है, ये एंडोडर्म का स्तर बनाता है। तो इसको जो है हम अगर आए तो हम इसको बना कर इसके पार्ट्स को जो है बता सकते हैं कि कौन सा रीजन किसका निर्माण करने वाला है। इसी तरह चिक्का जो है फेट मैप है, चिक्के फेट मैप में भी जो है हम बता सकते हैं कि कौन सा रीजन एंटीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन है, यानी आगे का भाग और पीछे का भाग। और चिक्के रीजन के अंदर दो, जैसे हमने कहा था कि एरिया ओपेका और एरिया पैलेसुडा। तो एरिया पैलेसुडा जो है बीच वाला पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है एरिया पैलेसुडा,
जहाँ की कोशिकाएं योकलेस होती है, यानी जिनमें योक नहीं पाया जाता है। और ये एरिया जो इसका डेवलपमेंट वाला एरिया है। और एरिया ओपेका बाहर वाला है जो कि ट्रांसल्यूसेंट है। और ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण करती हैं। और अंदर वाला एरिया जो है यह निर्माण करता है किसका, एम्ब्रियो का। तो इसका जो है फेट मैप जो है इसका बनाया जाता है कि एरोप्लेसिडे का अग्रभाग जो है क्या है, एक्टोडर्म है, ये एपिडर्मल एक्टोडर्म। अग्रभाग जो है एक्टोडर्म जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करेगा। और पश्च भाग कौन सा है, मेसोडर्म, ये मेसोडर्मल पार्ट है, ये इसका नोटोकॉर्डल मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म। तो ये इंटरमीडिएट पार्ट जो है, ये 3 पार्ट्स है, नोटोकॉर्ड, सोमैटिक और प्रीकॉर्डल में। और सबसे नीचे जो है कौन सा पार्ट है, ये एंडोडर्मल जो है भाग है। और एंडोडर्म वाला भाग न्यूरल प्लेट की कोशिकाओं के बाद, और हाइपोब्लास्ट की जो कोशिकाएं, सबसे नीचे वाली जो कोशिकाएं, ये बनाती हैं एंडोडर्म। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है एनिमल का फेट मैप बना सकते हैं, संभावित आरेख चित्र बना सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि वो कौन सी जो एरिया की कोशिकाएं, किस जो है क्षेत्र की कोशिकाएं किस जो है अंग का निर्माण कर सकती हैं।